नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारा YouTube चैनल में जिसका नाम है लेट्स क्रैक इट। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है एरिया। डेडिकेटेड है शिक्षक भर्ती के व्यापम परीक्षाओं को या फिर शिक्षक भर्ती जो भी आप समझो उसके लिए। हम लोग सीधा सवालों पर आएंगे बिना समय व्यर्थ किए, क्योंकि समय आपका भी कीमती है और मेरा भी। रिकॉर्डिंग समय लिमिटेड रहता है, इस नाम से सीधा सवाल पर आते हैं। प्रश्न 1 क्या बोला है? स्टार्टिंग के 1-2 प्रश्न जो है ना बिल्कुल बच्चों वाले रहेंगे, जिसमें आपको आधा चीज दिया रहेगा, थोड़ा सा बस मेहनत करना है। ये पहला सवाल है जिसमें क्या बोल दिया है, आपको पूछा है क्षेत्रफल, लेकिन किसका? वर्ग का। अच्छा, वर्ग और आयत में क्या फर्क है हम लोग थोड़ा सा इस चित्र से समझ लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो है वर्ग कहलाता है जिसकी चारों भुजाएं होती हैं बराबर। ठीक है, और ये कहलाता है आपका आयत, जिसमें क्या होगा, लंबाई, चलो लंबाई को x मान लिया, चौड़ाई को y मान लिया। ये दोनों भुजाएं अलग रहेंगी लेकिन इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर रहेगी। तो समानता क्या है? समानता ये है कि सब में जो कोण है वो रहेगा 90 अंश का, चाहे वो आयत हो या वर्ग हो। अब सीधा सवाल पर आते हैं। सवाल नंबर 1, आपको क्या बोला है? एक वर्ग है, कोई बात नहीं, एक वर्ग बना दिए। इस वर्ग की जो भुजा है वो है 12 सेंटीमीटर। ये सब हो गया 12। अब देखो, दो क्वेश्चन बनते हैं, आपको या तो परिमाप पूछा जाएगा या तो आपको क्षेत्रफल पूछा जाएगा। परिमाप पूछा जाएगा तो 12 को 4 बार जोड़ देना है, यानी कि आपका आंसर कितना रहेगा? 12 चौक 48। लेकिन ये है परिमाप, हमको पूछा है क्षेत्रफल। जो क्षेत्रफल है वो निकालने का याद रखे रहना, भुजा गुणा भुजा, यानी कि 12 गुणा 12। आपका आंसर क्या जाएगा? 144। ये बच्चों वाले सवाल है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्या बोला? एक आयत की लंबाई दी हुई है, चौड़ाई दी हुई है, क्षेत्रफल निकालना है। चलिए, आयत के बारे में जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आयत की आमने सामने की भुजा बराबर रहती है। लंबी भुजा जो है वो है 10, यानी कि लंबाई है 10, तो आमने सामने की भुजा रहेगी 10। ये है 5, तो ये भी हो जाएगा 5। आमने सामने की भुजाएं बराबर है और इसका परिमाप पूछा जाता तो क्या करते? सबको जोड़ देते। क्षेत्रफल पूछा है तो क्या करेंगे? लंबाई गुणा चौड़ाई। फिर से वही सवाल, परिमाप पूछा जाता तो उन सबको जोड़ देता, 10 10 20, और ये 10 कितना आ रहा था? 30। ठीक है, लेकिन हमको क्या पूछा है? क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल रहता है लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 50। बच्चों वाले सवाल है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन टिक मारते समय ध्यान रखेंगे, सी में 500 दिया है और डी में दिया है 50। हमारा सही आंसर डी है। धोखे से 500 ना कर जाए, पेपर में थोड़ा सा इस बात का सावधानी बरते। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, जो है थोड़े से मध्यम स्तर के। कुछ सवाल जो है थोड़े से मध्यम स्तर के देखेंगे। क्या दिया है? एक वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 64 सेंटीमीटर। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग क्या होता है? जैसे मैं स्टार्टिंग में बताया, इसकी सारी भुजाएं बराबर और जिसके सारे कोण 90 अंश के। इसका जो टोटल है, ठीक है, एक सेकंड, इसका जो टोटल है वो दिया हुआ है आपको, वर्ग का परिमाप आपको दिया हुआ है 64। तो चारों भुजाओं को जब मैं जोड़ दूंगा, चारों भुजाएं बराबर रहेगी, इन चारों भुजाओं को जब जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4a। इस परिमाप का मान दिया हुआ है 64, तो a का मान मेरे को निकालना पड़ेगा। हम लोग बच्चों वाले सवालों को सॉल्व कर रहे हैं, समझ लो 64/4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 16। भुजा का मान है 16 और आपको क्या पूछा है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में हम लोग जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणा भुजा, यानी कि a गुणा a, साइड क्रॉस साइड, जो भी बोलो आप। तो 16 गुणा 16 करूंगा, मान लो पेपर में आपको गुणा भाग में बहुत समस्या जा रही है। 6 छक्का 36, पीछे में 6 आ रहा है, पीछे में 6, ऑप्शन नंबर बी बस में है। अब 16 तो क्या है? भुजा का मान है, तो ऑप्शन नंबर बी को टिक मारेंगे, आगे चलेंगे। या तो आप गुणा में एक्सपर्ट है, पूरा गुणा कीजिए, 256 आ जाएगा, करके देख लीजिए। ठीक है, ये पेपर में समय बताने का ट्रिक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई दी हुई है 30, तो चौड़ाई कितनी होगी? आपको क्या बोला मैं थोड़ी देर पहले? आयताकार, आयत की कौन सी भुजाएं बराबर होती है? आमने सामने वाली। ठीक है, अब इस आमने सामने वाली जो लंबी भुजा है वो है 30, जो चौड़ी भुजा है उसको नहीं दी है तो हम उसको x मान लिया। अब हमको पता है क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसका मान दिया है कितना? 480। 0 से 0 काट दूंगा, 3 से काटूंगा तो आ जाएगा x का मान 16 या 48, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अच्छा, 16 मीटर दो जगह पर दिया है, ये दावा पत्ते में जाता, ऑप्शन बी ऑप्शन सी दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। ये थोड़े से मध्यम स्तर के सवाल है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं भैया, थोड़ा स्पीड चलते हैं। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। ठीक है, पहले तो आयत बना देते हैं, चलो बना दे। ये है आयत। क्या बोल दिया? अगर चौड़ाई, छोटी वाली को हमेशा मानते हैं x, तो चौड़ाई लंबाई हो जाएगी 2x बोला है। उसका क्षेत्रफल यानी कि
ये हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई जब कर रहे हो तो उसका क्षेत्रफल आ रहा है 288। ठीक है, x का गुणा x से हो जाएगा तो x का वर्ग, 2 को जब बटे में लेके जाऊंगा तो 288 बटे 2, काटूंगा तो 2 एकम 2, 2 चौका 8, 2 चौक 8। अभी हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे 144 किसका वर्ग है, 12 का। इधर 12 का वर्ग, इधर x का वर्ग, दोनों कट गए, x का मान कितना आ गया 12। आपको क्या पूछा है, आयत की लंबाई। याद रखिएगा ये निकली है चौड़ाई, लंबाई निकालने के लिए इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। लंबाई बराबर हो जाएगा 2x, यानी कि 2 गुणा 12, 12 का डबल कितना 24। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अब सवाल हम लोग देखते हैं थोड़े से कठिन स्तर के। ठीक है, 4 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर 1 मीटर चौड़ाई का रास्ता बनाया गया है, रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। बहुत सिंपल सवाल लगता है पढ़ने के लिए, थोड़े से कठिन सवाल है ये क्या बोला है, एक आयताकार क्या है, एक आयताकार 4 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान है, सॉरी वर्गाकार मैदान है का मतलब क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर। कोई बात नहीं, मैं चारों भुजा बराबर कर देता हूँ, सबका मान कितना है 4। ठीक है, ये भी अच्छा मैं अंदर अंदर का मान लिख दूं। ठीक है, सबके अंदर का मान है 4 4 4 और 4। अब आगे क्या बोला, इसके चारों ओर। ठीक है, इस प्रकार से इसके चारों ओर कितने मीटर का चौड़ा, 1 मीटर का चौड़ा रास्ता है। ठीक है, अच्छा बताओ इधर 1 मीटर बढ़ेगा तो इधर भी 1 मीटर बढ़ेगा कि नहीं, तो जो 4 था वो बढ़ करके बाहरी भुजा के लिए हो जाएगा 6। ऐसे ही बाहर की सारी भुजाओं का मान हो जाएगा 6। हमको क्या पूछा है, रास्ते का क्षेत्रफल। अच्छा रास्ता क्या है, रास्ता कहां पर है, इन दोनों किसके बीच, दोनों वर्गों के बीच। तो हम लोग को क्षेत्रफल निकालने के लिए याद रखना पड़ेगा रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ता हमेशा कैसे निकलता है, रास्ते का क्षेत्रफल बड़ा क्षेत्रफल माइनस छोटा क्षेत्रफल, हमेशा इसी को याद रखें। बड़ा क्षेत्रफल मतलब क्या, 6 गुणा 6, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल था भुजा गुणा भुजा, और छोटा क्या हो जाएगा 4 गुणा 4, 6 छका 36, 4 चौक 16। इसका आंसर आ जाएगा 20 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर बी। ये थोड़े से कठिन सवाल रहेंगे, याद रखना जब चारों ओर बोला जाए मतलब लंबाई में भी चौड़ाई में भी दोनों में बढ़ाना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 7, एक विकर्ण के वर्ग की लंबाई दी हुई है। चलिए वर्ग के विकर्ण का, ठीक है वर्ग क्या होता है सबको पता है, ये हो गया वर्ग, वर्ग की चारों भुजा बराबर, और विकर्ण का मान दिया है। विकर्ण, विकर्ण कितना होता है भाई, विकर्ण होता है यहां से यहां, ये हो गया विकर्ण। आपको याद होना चाहिए अगर भुजा का मान a है तो विकर्ण का मान होता है √2a। नहीं याद है तो इसको याद करना पड़ेगा भाई, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। अब आगे क्या बोला, इस विकर्ण का मान दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए वो इस बार भुजा का मान नहीं दिया है, विकर्ण का मान दिया है। तो विकर्ण जो है हमारे हिसाब से a√2 है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से क्या है वो tan√2। तो √2 से √2 गायब हो गया, a का मान आ गया 10, भुजा का मान आ गया 10। अब भुजा निकल गई तो क्षेत्रफल निकालना बड़ा आसान है। क्षेत्रफल क्या हो जाता है, a गुणा a यानी कि 10 गुणा 10 यानी कि 100, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रश्न 8 पर चलते हैं। मेरी कोशिश ये रहती है सवाल कि मैं ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सवाल आपको एक ही वीडियो में बता पाऊं, वैसे और भी पार्ट्स आएंगे इसके, बट ट्राई ये किया जाता है। चलिए अगला सवाल क्या है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 16 और 9। इसमें सवाल में बोलना क्या चाहता है कि भैया एक वर्ग नहीं है, इस बार है 2 वर्ग, एक ऐसा बड़ा सा, एक थोड़ा सा छोटा सा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है वो दे दिए है 16, इसका क्षेत्रफल दे दिए है 9, तो उसके परिमापा का अनुपात क्या होगा। हमको पता है क्षेत्रफल, मान लो इसकी भुजा a थी और इसकी भुजा b थी, तो इसका क्षेत्रफल क्या निकलता था, a स्क्वायर का मान है 16, इसमें b स्क्वायर का मान है कितना 9। तो मैं दोनों का मान अगर निकालना चाहूं तो a बटे b का स्क्वायर बराबर हो जाएगा ये 4 बटे 3 का वर्ग। ये जब कट गया हमको पता है a बटे b का मान आया 4 बटे 3। अब हमको क्या पता है, परिमाप अगर निकाला जाता पहले वाले का, तो पहले की एक भुजा a तो चारों भुजा a, पहले का परिमाप कितना निकल जाता 4a, दूसरे का परिमाप कितना निकल जाता 4b। जब दोनों को बटे करता तो 4 4 कटता, वापस आंसर आता a बटे b। तो a बटे b जो वहां पर आया है वो यहीं पर है 4 बटे 3, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब थोड़े से अति कठिन स्तर के प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाला लाइन आपको थोड़ा सा समय देख लेता हूं मैं। चलिए वीडियो खत्म करने का समय आ चुका है अब। कोई बात नहीं, खत्म खुद से हो जाता है वो, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एक आयत का विकर्ण जो है 17 है और परिमाप है 46। ठीक है, विकर्ण बोल दिया है और आयत बोल दिया है, तो आयत के लिए मैं विकर्ण बना दूं क्या, विकर्ण है ये। ठीक है, अब क्या बोल दिया, इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। विकर्ण का मान है 17, मैं लिख दिया, परिमाप है 46। अच्छा, सारी भुजाओं को जोड़ूंगा,
ठीक है, इसको मैं ए माना तो ये हो जाएगा ए, इसको मैं बी माना तो ये हो जाएगा बी। चारों भुजाओं को जोड़ूंगा तो 2 बार ए जुड़ेगा, 2 बार बी जुड़ेगा, और इस परिमाप का मान दिया हुआ है कितना, 46। अगर मैं a प्लस बी का मान निकालना चाहूं तो ये आ गया 23। ये क्लियर है आपका? ठीक है। अब क्या बोला है, आयत का क्षेत्रफल, आयत के क्षेत्रफल के लिए मेरे a प्लस बी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए a और b अलग अलग। अब मेरे को पता है कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 17। 17 क्या है भाई, विकर्ण। हमको एक और एक चीज क्या पता है कि ये क्या है, ये है आपका क्या, ये है आपका पाइथागोरस वाला विकर्ण, ये 90 डिग्री, यानी कि ये आधार, ये लंब, ये कर्ण। हम एक सवाल पढ़ते हैं ट्रिपलेट में जिसका नाम आता है 8, 15, 17। अब मैं ये मान के चलता हूं कि ये भुजा 8 होगी, ये भुजा 15 होगी, तब जाकर के ये भुजा 17 होगी। एक बार करके देख लेते हैं, 15, 8, तो ये भी हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 8। अब अगर मैं इन चारों को जोड़ू, 15, 8, 15, 8 को, तो 15, 15, 30, 8, 8, 16, 30 और 16 हो गया 46। मतलब मेरे को लंबाई चौड़ाई मिल चुकी है 8 और 15। अगर आपको ट्रिपलेट नहीं पता है तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो अब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 15 गुणा 8, 15 अट्ठे कितना आ जाएगा, 120, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लास्ट सवाल की ओर चलते हैं। आई होप आपका वीडियो खत्म नहीं हुआ है। एक आयत की लंबाई में क्या किया जाता है, 20% की वृद्धि की जाती है और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है। आयत के क्षेत्रफल में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा? तो याद रखिएगा, ऐसे सवालों को बनाने के लिए हमको आयत को वर्ग मानना चाहिए। हम लोग को ये मानना चाहिए कि इसकी लंबाई 100 थी, चौड़ाई भी 100 थी, ठीक है। अब क्या हो गया, लंबाई बढ़ करके हो गई 120, ठीक है, और चौड़ाई कम होकर के हो गई 90। अब हमको क्या पता चला, 2 ठोक हम लोग को एरिया मिल गया। पहले और बाद में हम लोग को कंपेयर करना है। तो पहले लंबाई गुणा चौड़ाई का मान कितना आ रहा था, 10,000, और बाद में क्या हुआ, 120 का गुणा करना पड़ेगा 90 से। 0 0 को 2 बार 0 0 लिखते हैं, 12 नियम 108। तो मेरे क्या दिखा, पहले था 10,000, अब था 10,800। वृद्धि कितने की हुई है, 8% की। 8% की वृद्धि कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए, दोनों के दोनों में। तो दोनों आंसर सही है हमारे हिसाब से। चलिए, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, आगे वीडियो बनाते रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।